हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी। तो अभी हमारे सीए फाइनल का रिज़ल्ट आया है एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से अटेम्प्ट्स दे रहे थे वो सबके सब सीए बन गए। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्या तुम लोगों ने इस अटेम्प्ट में स्पेशल किया जो तुम लोग लास्ट अटेम्प्ट से नहीं कर रहे थे, या फिर क्या तुम लोगों को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीए बनने के लिए जो लोग मिस करते हैं, या फिर जो तुमने करा जिसकी वजह से तुम पास हुए हो, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न, जैसे कि वेदर इट बी मल्टीपल रिविजन्स या कुछ भी। मतलब ऐसा क्या तुमको लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपने सारे फ्रेंड्स से ये चीज़ें पूछी ताकि मुझे एक बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ आंसर्स मिल सके। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जिसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर है आया है दैट इज़ लोगों ने बोला है प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर्स। मतलब ऐसा था, उनने कहा पढ़ते हम पहले भी थे, आता हमको पहले भी था, लेकिन सही से आंसर हम प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड इस बार हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखी, कुछ टिप्स देखे और लोगों से, टीचर्स से पूछा, बहुत अच्छे तरीके से सीनियर्स से पूछा कि इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। एंड उसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारी उन्होंने प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉलो करी हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसा बोला कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ बाय करी थी। एंड टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारने में और आपको बताने में कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और उनको सुधारने में। सो ऑब्वियसली आप मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ अ वॉर। तो आप जा रहे हो, उसके पहले टेस्ट सीरीज़ अगर आप देते हो तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे तरीके से, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। एंड देन अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हो एंड आपको ना कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे अगर आपने टेस्ट सीरीज़ दी तो क्या होता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए टेस्ट सीरीज़ में, देन यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर मैं कहूँ दो लोग हैं, एक बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, एक बंदा कॉन्फिडेंट है, दोनों का सेम लेवल ऑफ नॉलेज है, तो जो कॉन्फिडेंट बंदा है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इवन अंडर प्रेशर। एंड उसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो नंबर 1 इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स। एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक करने के लिए जितने भी मेरे फ्रेंड्स पास हुए हैं उन सब लोगों ने इस बार टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी बिना कंजूसी किए। एंड थर्ड थिंग जो मैंने सबसे ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनी दैट इज़ मल्टीपल रिविजन्स। आप भले 80% सिलेबस कवर करो बट उस 80% को आप बार बार पढ़ो, बिकॉज सीए का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। वेदर इट बी सीए इंटर और सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन, लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना, तो लोग कवर तो कर लेते हैं बट वो सिलेबस याद नहीं रहता है। तो याद कैसे रहेगा? बार बार रिवाइज करके। जितनी ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो दीज 3 पॉइंट्स वर द मोस्ट कॉमन आंसर विच आई हर्ड फ्रॉम माई सीए फ्रेंड्स हु जस्ट गॉट क्लियर्ड। सो हम बात करने वाले हैं आज प्रेजेंटेशन स्किल्स पे एंड टेस्ट सीरीज़ पे, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। मल्टीपल रिवीजन तो हम सभी करते हैं। फिर जब प्रेजेंटेशन स्किल्स का डिस्कशन हो रहा था तो मैंने लोगों से ओपिनियन लिया कि क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किस टाइप के आंसर में। सो अभी मैं वो सारे पॉइंट्स आपके सामने पुटअप करने वाली हूँ जो मुझे पता चले हैं। आई होप कि ये आपको हेल्प करे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने कोई लाइन गलत लिख दी है तो आपको काटना है एक सिंगल लाइन में एंड देन आपको आगे बढ़ जाना है। तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वो गुचड़ पुचड़ करके जो काटना होता है ना वैसा नहीं करना है आपको, है ना। सिर्फ सिंगल लाइन में काटो, कोई दिक्कत नहीं है एंड आगे बढ़ो। जितना क्लियर एंड साफ आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, उतना ज़्यादा ईजी होता है उसको चेक करने में। फिर दूसरी चीज़, अब आपने एग्जाम फीस तो भरी ही है ना, तो फिर अच्छे से उस कॉपी का यूज़ करो। बहुत ज़्यादा ना कंजूसी नहीं करनी है लिखने में कि आप लाइनें बचा रहे हो, आप पेजेस बचा रहे हो, नहीं। आराम से लिखो, नया पैरा एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करो, नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है एंड प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं। टेबल्स में आंसर, जहाँ जहाँ टेबल आप लगा पाओ ना वहाँ पे टेबल में आंसर प्रेजेंट करना है। जैसे पीजीबीपी का क्वेश्चन होता है वहाँ पे आप प्रॉपर टेबल बनाओ, प्रॉपर प्रेजेंट करो। अब प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम स्केल और पेंसिल टाइप चीज़ें यूज़ करनी, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। आप हाथ से ही लाइन खींचो। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना मॉक टेस्ट देने की या टेस्ट सीरीज देने की, तो आपके हाथ से लाइन खींचने की ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। सो जितना क्लियर प्रेजेंटेशन होगा उतना बेटर आपको स्कोर मिलेगा। तो एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन रखनी है। हमने जो एग्जाम फीस दी है उसका हमें पूरा यूज़ करना है। फिर इसके बाद ये आपने सबसे ये बहुत ज़्यादा लोग कहते भी हैं एंड दिस इज़ सो डैम ट्रू कि डू नॉट कोट इनकरेक्ट सेक्शंस। अगर आपको सेक्शन नहीं पता, अगर आपको क्लॉज नहीं पता, सब क्लॉज नहीं पता, आप कोट मत करो। आप सीधा लिख सकते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ फलाना ठिकाना एक्ट
एंड सीधा सीधा अपना आंसर लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन लिखने की। तो अगर सेक्शन नहीं लिखोगे तो आपका आधा नंबर या 1 नंबर कटेगा, बट अगर आपने गलत सेक्शन कोट कर दिया तो पूरा आंसर ही कट हो जाता है। तो अगर इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेक्शन नंबर देन प्लीज डोंट राइट इट। द नेक्स्ट थिंग इज अंडरलाइनिंग की पॉइंट्स। सो ऑब्वियसली किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, आई गेस वो लोग 15 मिनट्स में एक कॉपी निपटा देते हैं, तो वो एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ेंगे। इट्स बेटर टू अंडरलाइन द की पॉइंट्स, हाईलाइट इट। तो उससे क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं उस पर सीधा नजर जाएंगी, एंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर उनके सजेस्टेड आंसर में होंगे तो वो उसे मैच करेंगे एंड आपको मार्क्स दे देंगे। और आपको क्लियरली लिखना है एंड चीज़ों को अच्छे से एलैबोरेट करना है, डबल राइटिंग नहीं करना है कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीटेडली लिखे जा रहे हो। कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में पेपर्स पढ़े जाते हैं एंड चेक किए जाते हैं एंड समझ जाता है भाई सामने वाला कि आपने ज़बरदस्ती पेज भरने के लिए आंसर लिखा है। तो पेज नहीं भरना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, शॉर्ट आंसर लिखो बट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ आंसर स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन टिप्स होती है, जैसे कि लॉ के लिए अगर आप आंसर लिख रहे हो देन यू शुड राइट प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस टाइप से हेडिंग डाल के प्रॉपर इंडेंटेशन दे करके। तो जो भी हमारे लॉ के और ऑडिट के टीचर्स होते हैं वो आपको ये चीज़ें सिखाते ही हैं, तो लोगों को ये चीज़ पता होती है बट फिर भी वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में या लिख नहीं पाते हैं उस फॉर्म में। सो इसीलिए इट्स बेटर टू प्रैक्टिस बिफोर गिविंग एग्जाम। सो अगेन वो टेस्ट सीरीज़ वाला या मॉक टेस्ट वाला आपका पॉइंट आ जाता है यहीं पर, बिकॉज इट गिव्स सो क्लियर पिक्चर टू द एग्जामिनर। एंड अगर आप कोई आंसर इस फॉर्मेट में नहीं जमा पा रहे हो ना, देन यू शुड राइट दैट आंसर इन पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हो, जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर 4 मार्क्स आपने पॉइंट लिखा तो पॉइंट में नंबरिंग दो 1 2 3 4, तो इट्स ईजी टू सी कि हाँ भैया 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं, कि कीवर्ड जो है वो हाईलाइटेड है, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाता है। तो ये तो थी कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करने के लिए। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब आपने ये सारी प्रेजेंटेशन टिप्स सीख ली, ठीक है, सीख ली, आपने अपने दिमाग में रख ली, बट इसके हैबिट में लाने के लिए आपको ये चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। तो किसी से भी पूछो ना कि भाई क्या रीज़न तुम्हारे पास होने का, तो कहते हैं यार इतने अटेम्प्ट देते देते एग्जाम लिखने की प्रैक्टिस हो गई थी, तो हैंड राइटिंग अच्छी हो गई थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर हो गई थी, तो इस बार तो पास होना ही था। तो भाई तुमको प्रैक्टिस ICI में जाके क्यों करनी है? इट्स बेटर टू डू प्रैक्टिस एट योर होम, राइट। सो अपने घर में ही प्रैक्टिस कर लो। कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठाओ ICI का एंड ईमानदारी से प्रॉपर 3 घंटे बैठ करके लिखो। लोग क्या करते हैं, मतलब मैं भी कई बार ऐसा करती थी जब आई वॉज अ स्टूडेंट। सो क्या होता है, आलस आता है। आपने जैसे मॉक टेस्ट पेपर उठाया एंड देन यू थिंक लाइक कि यार मैं ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एंड सोच लेती हूँ मन में कि अगर मैं लिखती तो मैं इसका आंसर कैसे लिखती, तो मैं बस सोचूंगी एंड देन मैं उसे सजेस्ट आंसर बनाऊंगी एंड आई वाज लाइक हाँ मैं ऐसे ही तो लिखने वाली थी, तो मेरे को तो इसमें नंबर मिल ही जाते। बट दिस इज़ सो रॉन्ग, डू नॉट डू दिस, ठीक है, डू नॉट डू दिस। सो अगर आप एक मॉक टेस्ट पेपर उठा रहे हो, भले ही आपको वो आंसर बहुत अच्छे से आता है, भले ही आपके हेड में ये क्लियर है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे इस आंसर को, बट एक्चुअली राइटिंग दैट आंसर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो सबसे पहले CA इंटर वाले बच्चों को तो फिर भी राइटिंग की आदत है, बट CA फाइनल वालों के साथ क्या होता है, एक तो 3 साल से कुछ लिखा नहीं है ढंग से, मतलब आपकी कोचिंग हुई, आप बस कोचिंग में पढ़ के आ गए, देन उसके बाद आप 4 5 6 महीने आपने लीव ली एंड देन यू आर जस्ट स्टडीइंग थ्योरेटिकली, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो लिखने की, तो हमारी जो हैंड राइटिंग की स्पीड होती है ना वो भी कम हो जाती है। तो अगर आप पेपर लिखोगे तो आपकी स्पीड में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। अगर आपने 2-3 बार FR का पेपर लिख लिया ना, तो आपको FR का पेपर कभी लेंदी नहीं लगेगा एंड यू नो कि आपको स्टार्टिंग से कितनी स्पीड रखनी है सो दैट कि आपका पेपर 3 घंटे में फिनिश हो जाए। यू विल नो कि किस क्वेश्चन को, जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है, एंड इससे ज़्यादा टाइम अगर आप दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। यू विल नो योर अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। अब जैसे कुछ टीचर्स बोलते हैं कि अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है देन मल्टीप्लाई बाय 1.5 मिनट्स, नाउ दिस मच मिनट्स यू हैव। सो इट्स नॉट ना कि इसमें सबकी स्पीड सेम नहीं हो सकता, कोई बहुत तेज़ लिखता हो वो उससे कम में कर ले, कोई बहुत स्लो लिखता हो, तो यू नीड टू नो योर सेल्फ। तो इट्स ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो आपको खुद से जानना पड़ेगा कि आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देते हो। तो आपको स्पीड भी हासिल करनी है, वो भी विद एक्यूरेसी। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? बाय गिविंग पेपर्स, एंड दिस इज़ सो डैम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने एक और वीडियो बनाया था आई गेस टेस्ट सीरीज़ का, उसमें भी मैंने लिखा था कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू गेट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ये होती थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। अब मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। ओके, सो एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमें एक सही टेस्ट सीरीज के बारे में रिसर्च कर पाए एंड देन उसको परचेज करें, एंड एक्चुअली यार उस टेस्ट सीरीज पे डिपेंड कर रहा है आपका फ्यूचर। सो आपको एक बहुत ही अच्छी एंड सही टेस्ट सीरीज खरीदनी चाहिए। तो मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, एंड मैंने जिस भी सर से अपनी लॉ ऑडिट की क्लासेस ली थी मैंने उन्हीं की टेस्ट सीरीज़ परचेज कर ली थी। बट बाद में मुझे पता चला कि मार्केट में और भी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं। मैंने जब टेस्ट सीरीज़ ढूंढी इस वीडियो को बनाने के लिए,
तो जो फर्स्ट नाम मेरे पास आया दैट इज़ GM टेस्ट सीरीज़। ओके, तो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। अभी इसमें ऑन दिस रिपब्लिक डे आई गेस डिस्काउंट चल रहा है। द कोड इज़ REPUBLIC रिपब्लिक। ये आप कैपिटल लेटर में कोड डालोगे तो आपको अच्छा खासा इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड इस टेस्ट सीरीज़ में जो खास बात लगी मुझे सबसे ज़्यादा दैट इज़ कि इसके जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो ICAI पेपर चेकर्स चेक कर रहे हैं। लाइक कोई भी ऐसा नहीं कि हर कोई CA इसका पेपर चेक करो। ऐसा लिखा है इनकी वेबसाइट पर कि जो पेपर चेकर्स हैं दोज आर ICAI एग्जामिनर्स। तो जो लोग पहले पेपर चेक करते थे ICAI में वही लोग अभी चेक कर रहे हैं इनके टेस्ट सीरीज़ में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड उसके बाद ये ऑब्वियसली दिस इज़ अ ब्रांड, ठीक है। तो बहुत बहुत टाइम से चल रही है ये टेस्ट सीरीज़। आई गेस मेरे सीनियर्स के टाइम से ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो दे हैव अ वेरी गुड रेप्यूटेशन एंड गुडविल। तो ये लोग विदिन 24 आवर्स आपको आपका पेपर चेक करके वापस भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया एंड आपके अटेम्प्ट के बाद पेपर चेक होके आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो विदिन 24 आवर्स ये लोग एग्ज़ाम आप पेपर जो है आपका वो चेक कर देंगे। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया फिलहाल था। एंड मैंने मेरे फ्रेंड से जब पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस टेस्ट सीरीज़ में एक और जो सबसे अलग चीज़ उनको देखने में लगी दैट वाज कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यू थे। लाइक ऐसा नहीं कि सीधा सीधा MTP से छाप के दे दिया आपको जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं था। खुद से कस्टमाइज्ड न्यू क्वेश्चंस बनाए गए हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं टू टेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। एंड बिल्कुल ICAI के पास्ट एग्जाम पेपर्स को देख करके प्रॉपर जैसा पैटर्न एग्जाम में आता है उस टाइप से क्वेश्चंस थे, थोड़े से रियलिस्टिक। एंड उससे कुछ क्वेश्चंस भी फंस गए थे एग्जाम में। इसके अलावा वो लोग प्रॉपर कमेंट्स एंड सजेशंस लिख के देते हैं कि कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आपने क्या गलती करी है किस आंसर में। तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि अगर उन्होंने आपके हाफ मार्क्स या 1 नंबर भी इस आंसर में काटा है तो किस लिए काटा है। ये मेरे पास एक सैम्पल शीट भी है, तो इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक एक कमेंट लिखा है कि इस क्वेश्चन में ये गलती है। एंड ओवरऑल कमेंट भी ये लोग देते हैं एंड हर एक आंसर वाइज कमेंट भी देते हैं। इसके सिवा अगर आपको कोई डाउट हो जाता है जैसे कि नहीं ये नहीं आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था बट ऐसा नहीं है, ठीक है, एंड आपको कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे आया एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, तो दे आर रेडी टू सॉल्व योर डाउट्स ऑल्सो एंड डाउट्स विल बी सॉल्व विदिन 24 आवर्स। तो अगर आप कहीं अटक जाते हो तो भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे तो ये चीज़ें बेस्ट लगी जब मैंने ये सारे फीचर्स पढ़े एंड जब मैंने स्कैन कॉपी देखी। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हो एंड अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।